नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। 3250 वाली सीरीज में ग्रुप डी का जो सेशन चल रहा है, आज हम लोग का 7वां क्लास है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ हम लोग का पहला क्वेश्चन है, रीना ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की लोन राशि ली, जिसमें 2 वर्ष के बाद 7% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है PR/T/100। ठीक है, यहाँ P हो जाएगा आपका 2 लाख और आपका R जो दिया है 7% और समय जो है आपका 2 और बटा में 100 हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना होगा 7 दूनी 14 दूनी 28 और 3 गो जीरो हो जाएगा, यानी कि 28,000 रुपया आपका जो होगा ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 का 2 लाख का 14%, 2 लाख का 14%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 दूनी 28, 28 आया शुरू में, देख लीजिए 28 है, 000 है तो डायरेक्ट आंसर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक चतुर्भुज का विकर्ण 32 सेंटीमीटर लंबा है तथा इनके ऑफसेट 6 मीटर और 10 मीटर लंबे हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ ऑफसेट का मतलब हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, ऑफसेट का मतलब जो होता है यहाँ ऊंचाई होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये एक हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा H1 हो गया और ये हमारा H2 हो गया। और विकर्ण जो हो गया आपका कितना दिया है 32 मीटर दिया हुआ है, एक ये 10 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, ये हो जाएगा AC, क्या होता है 1/2 गुने AC इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1/2, AC कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है और H1 और H2 10 अच्छा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना बार में कट जाएगा, ये 16 बार में, 16 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 256 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मूल की प्रकृति बताना है। तो हमारा क्या होता है AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है फार्मूला होता है जो हम लोग का B² माइनस 4AC, इसको हम बनाते हैं। B कितना दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, A का A है जो हमारा 1 है और C जो है 49 है। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 हो जाएगा, 196 और इससे भी गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 196, यानी कि जो आया हमारा 0 आया। तो ये जब 0 आ जाता है, अगर इसके बराबर 0 आ जाता है, B² माइनस 4AC बराबर अगर 0 आता है तो हमारा प्रकृति जो होता है मूल समान होता है और वास्तविक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थापन निम्नलिखित में कौन सा निकटतम कह रहा है। तो 361 कितना का होता है 19 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, भाग्य 6 हो जाएगा, गुने 3 है, ये आपका 13 हो जाएगा, 169 का हो जाएगा, 13 भागा 2 हो जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, ये 6 हो जाएगा, 19 6 25, 25 में से 13 घट गया 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, भागा 2 है, ये कितना बार में कट जाएगा तो 6 बार में, नहीं कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, यहाँ पर गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 36 18 x हो जाएगा प्लस x²
प्लस 6x, ये कितना हो जाएगा, 24 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 15 हो जाएगा माइनस x³ हो जाएगा। ठीक है, पहले ये वाला दिया है तो क्या हो जाएगा, अंक दिया हुआ तो अंक कितना है, 15 है। फिर x वाला है तो ये x और ये x है, कलर चेंज कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हो जाएगा 12x। ठीक है, देखिए 15 माइनस 12x यही एक ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे बना कर देख लेते हैं। 12x अब x स्क्वायर है, x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर है, कहीं गलती हो रहा है ना, x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस x³ बच गया, ये हमारा माइनस x³ हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री से 3 गुना है। कितना है, 3:1 हो जाएगा, 3 गुना है। और कह रहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पुत्री की आयु से 2 गुना हो जाता है। 10 बार कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि ये 2 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है पुत्री के वर्तमान आयु निकाले, यानी कि ये निकालना है। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना है, 2 का, ये दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, रेशियो 1 बराबर कितना है, 10 है। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। हमको क्या निकालना था, 1 निकालना था, या 1 अनुपात में 1 है बराबर 10 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या को जब इतना और इतना को योग से विभाजित करते हैं, यानी कि योग से, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। योग से विभाजित करते हैं तो भागफल कितना आता है, इतना इतना का योग आता है। तो मान चलिए हम x में भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं अंतर पूछ ना, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा शेषफल जो कह रहा है कि ये 35 हो जाएगा। तो कह रहा है कि x का जो है वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 600 गुने 21 210 और प्लस 35, इसको गुना करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126,035, यानी कि 126,035 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का कि 2 संख्या 5:7 के अनुपात में है, यदि उसका एसीएफ 17 है तो संख्या ज्ञात करें। तो ये दोनों का एसीएफ कितना हो जाएगा, अनुपात में 1 हो जाएगा, बराबर ये 17 दिया है। कह रहा है कि तो दोनों संख्या ज्ञात करें, तब अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 5 है, अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और अनुपात 7 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 119 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये 2 फार्मूला है। ये देखिए सेक स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर है, माइनस में 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर वही है हमारा कोसेक और इसमें 4 कॉमन हो जाएगा, प्लस 4 और ये 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 16 रूट में है तो इसका हो जाएगा 4। 9 6 15 4 19 हासिल 1 4 3 7 1 8, यानी कि 89 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 त्रिभुज है। ठीक है, 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। ठीक है, 2 त्रिभुज है ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिख लिए ए बी सी और दूसरा क्या है डी ई एफ है।
DEF है। ठीक है, कह रहा है कि ए जो है 40 डिग्री है, बी जो है 55 डिग्री है, अब डी जो है इसमें 55 डिग्री है और ई जो है 85 डिग्री है। ठीक है, अब हमको पता है कि तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम कौन सा होगा, तो ए का कोण कितना है 40 है, तो इसमें देखेंगे किसका कोण 40 है, तो यहाँ त्रिभुज F का 40 है, उसके बाद बी आया है, बी का 55 है, तो यानी डी हो जाएगा और उसके बाद ई हो जाएगा, FDE। ये वाला जो ऑप्शन में होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FDE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, 24 दिया हुआ है, ये डॉट डॉट है, इसको हम 1.24 पर रेकरिंग डाल देंगे, इसका मतलब होता है 124 - 1 बटा में 99 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 123 बटा में 99, 3 से कट जाएगा, ये कितना बार में 41 बार में, 3 से कट जाएगा हमारा 33 बार में, यानी कि 41 बटा में 33 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रब्बी ने 50,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 6 माह बाद राजू है जुड़कर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद 63,000 रुपये के प्रॉफिट होता है, तो राजू का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, ये जो है 50,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, कितना महीना के लिए, ये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये अनुपात कर लेते हैं, ये 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 1 लाख इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये 6 महीना के लिए करता है। ठीक है, तो अब इसको हम अनुपात में निकाल लेते हैं, 4 0 से 4 0 खत्म हो गया, 5 से ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 1:1 आ गया। कहने का मतलब है अनुपात 2 बराबर, यानी 1 और 21 का 2 बराबर 63,000 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है 63,000 रुपया, इन लोग का 2 अनुपात में 2 प्रॉफिट हो रहा है और रुपया में 63,000, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 63,000 बटा में 2, यानी कि कितना हो जाएगा 31,500 रुपया, कितना हो जाएगा 31,500 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक छात्र ने टर्म 1 में 80 बटा में 80 अंक प्राप्त किया, टर्म 2 में 75 बटा में 90 अंक प्राप्त किया, यदि टर्म को दिया गया वेटेज क्रमशः 40% और 60% है, तो उसको अंतिम स्कोर का प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है कि टोटल का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो ये कितना दिया है 80 बटा में 80 का 40%, 40% है, यहाँ परसेंट ही छोड़ देते हैं, 40% है, अब प्लस है, हमको एवरेज निकालना है ना, तो प्लस हो गया, और 75 बटा में 90 का कितना है 60% है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये 80 से 80 कट गया। ठीक है, और 5 ये कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा आपका 6 बार में, 15 75 और 15 छके 90, ये कितना बार में कटेगा 10 बार में कटेगा। ठीक है, ये कितना होगा 40% हमारा हो जाएगा, प्लस 10 5 50%, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90% हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका एक कॉलेज के विभिन्न स्ट्रीम यानी कि
कला, विज्ञान, वाणिज्य और कानून में पढ़ने वाले पुरुष और महिला छात्रों की संख्या दर्शाती है। कॉलेज में कुल छात्रों की महिला वाणिज्य छात्रों का कुल प्रतिशत निकालें। वाणिज्य ये हो गया, महिला ये हो गई, ठीक है। यानी कि 190 बटा में टोटल 656 और 647 को जोड़ेंगे तो 1303 हो जाएगा। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14.58%। इसको गुना भाग आप लोग कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 14.58%। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 16 नंबर क्वेश्चन का किसी कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि 4% प्रति वर्ष के दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष में इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसको क्या करते हैं कि 2,24,375 गुने 4% बढ़ रहा है ना, तो 104 बटा में 100 गुने 104 बटा में 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,42,684 रुपया आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें सेंटीमीटर में। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। और एस कैसे निकलता है, तो तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 होता है। ये हो जाएगा 10, 5, 15, 7, 22 बटा में 2 यानी कि हो जाएगा 11। अब एस का वैल्यू जो है 11 हो गया, गुने 11 में से 5 घट गया तो 6 हो गया, 11 में 4 घट गया, 7 घट गया तो 4 हो जाएगा, 11 में से 10 घट गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब तो कुछ नहीं होगा, 2√66 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कह रहा है इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा बटा पे का जोड़ है तो हो जाएगा कितना, AB प्लस A के पावर R बटा में B के पावर R। ठीक है, ये हो जाएगा आपका AB माइनस A के पावर S बटा में B के पावर S। ठीक है, भाग्य का चिन्ह है तो भाग यहाँ पर कर देंगे। ये हो जाएगा AB प्लस A पर R बटा में A पर R हो जाएगा, गुना है। ये हो जाएगा AB माइनस 1 पर S बटा में A पर पावर S हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो होगा आपका ऊपर वाला से ऊपर वाला ये कट गया, ऊपर वाला से ये भी ऊपर वाला कट गया, बचा का ये जो है ऊपर चल जाएगा। क्या होगा, ये जो है ऊपर चल जाएगा तो A के पावर R प्लस S हो जाएगा, A के पावर R प्लस S हो जाएगा। तो ये पावर बेस इक्वल रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये हमारा जो होगा सॉरी यहाँ पर B हो जाएगा ना, ये B हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम A बटा B के पावर R प्लस S भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करें, एक कंबल को 11,048 में बेचा गया जिसमें 30% का हानि हुआ, 5% लाभ पर बेचना चाहिए तो कितना होगा। ठीक है, तो 30% का लाभ हुआ, हानि हुआ ना, तो कितना बेचा 70% पर, तो 70% पर बेचा कितना में 1148 रुपया में। कह रहा 5% का इसको प्रॉफिट चाहिए, नहीं कि 105% पर कितना होगा, तो 148 बटा में 70 गुने 105। ठीक है, चलिए इसको कटाते हैं। 35 दूनी 70, 35 तिहा 105, 2 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 574 बार में कटेगा। अब इसको गुना करेंगे तो 1722 रुपया आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो रहा है 1722, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोहली रोहित से 3 साल छोटा है। कोहली रोहित से 3 साल छोटा, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात इतना है तो इसका अनुपात कितना होगा। तो ये अनुपात 1 बराबर कितना हो रहा है 3 साल। तब किसका, कोहली का कह रहा है ना, कोहली कितना साल छोटा होगा। तो अनुपात 7, यानी अनुपात 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझेंगे। कह रहा है कि 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है, और शेष दूरी की गति जो होता है वो 60 किलोमीटर घंटा चलता है। तो वो निकालना है हमको। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, नहीं, टोटल हमारा क्या दिया हुआ है आपका 800 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 300 किलोमीटर जो है। 300 किलोमीटर के लिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 से भाग दे देंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, और कह का 300 किलोमीटर जो होता है ये से चलता है, और शेष जो है कितना किलोमीटर का स्पीड से चलेगा, यानी कि शेष कितना हो जाएगा 500। हम इसको x मान लेते हैं। तो कितना है अब हमारा दिया एवरेज 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कटाते हैं। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा, प्लस में 3000 बटा में x हो जाएगा। इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा 44 बराबर 3000 बटा में x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3000 बटा में 44। नहीं, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कटाते हैं। तो ये हो जाएगा 750 11 से, और ये हो जाएगा 11, यानी कि 750 बटा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो 22 हमारा है देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई भी वस्तु क्या होता है खुद में 100% होता है, फिर क्या करता है 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि 5% की कमी हो जा रहा है, 5% का हो रहा है, 2 क्रमिक छूट देता है, तो कितना हो जाएगा 114 रुपया। फिर इसमें 14 रुपया हो जाएगा, फिर इसका 5% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 570 बटा में 100, यानी कि 5.5 रुपया 70 पैसा। ठीक है, फिर 5 पर 70 पैसा। अब 114 में से 5 रुपया 70 पैसा घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 108 रुपया 30 पैसा। ठीक है, 108 रुपया 30 पैसा। तो हमको कितना क्रय मूल्य हो रहा है, तो 8 रुपया 30 पैसा जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इन प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। इसमें से एक जो मूल्य है हमारा क्या दिया हुआ है 1 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, और बीटा जो होगा 1 माइनस रूट 3 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि 91 सेंटीमीटर लंबे एक तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा
जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की 3/4 हो तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। 3/4 यानी 3/4 यानी कि 3:4 और टोटल लंबाई अनुपात में कितना हो रहा है 7:91 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तब क्या कह रहा है कि छोटे टुकड़ा यानी कि 3 का, तो रेशियो 3 बराबर क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में करा 210 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर में निकालें। ऑलरेडी किलोमीटर में ही दिया हुआ है सब, तो ये हमारा टाइम हो जाएगा और जो लेंथ होता है ये दोनों जुट जाता है और यहाँ पर जो किलोमीटर है वो भी जुट जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5 इसको किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में ना, मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5/18 में किलोमीटर पर आवर में कर लेते हैं। ठीक है, और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 12 सेकंड, यह मीटर पर सेकंड में हो गया। एल हमारा कितना दिया हुआ है 210, ये हो जाएगा x + 4.5 × 5/18। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम 6 से कटाते हैं, 6 से कटाते हैं तो कैसे कटेगा हमारा, ये कैसे कटेगा, इसको ऐसे कर लेते उधर उसको ले जाते हैं तो हो जाएगा 12x + 4.5 × 5/18 हो जाएगा बराबर 210 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 से 2 हो जाएगा, ये 6 से 3 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा ये 105 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x + 4.5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 63 - 4.5 बराबर 58.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न चार्ट जो दिया है श्री कुमार के एक महीने में विभिन्न मदों में व्यय का प्रतिशत दर्शाता है। घर का कुल मासिक व्यय 1,12,000 रुपये है, केवल लाख रुपये 12,000 है। एक महीने के दौरान पेट्रोल 35% पानी पर श्री कुमार का कुल खर्च कितना है, तो यानी पेट्रोल और पानी पर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, यानी कि 1,12,000 का 35 और 27 नहीं 35 और पानी 12 यानी कितना हो जाएगा 47 बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52,640 रुपया। ठीक है, 52,640 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 27 है, कर समान गति वाली 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि उनकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति निकालें। तो इसको आप लोग क्या करिएगा कि बनाइए दें ना, एक सेकंड, ये जो होता है इसमें क्या होगा कि दोनों जो डिस्टेंस है उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 260 और हमारा जो 2u यानी कि दोनों का ट्रेन का चाल हो जाएगा। ठीक है, यानी बराबर चाल है तो दोनों गाड़ी है जो बराबर है तो मान 2 × u है, u हो गया। अब बराबर कितना है, ये हमारा 10 है, ये क्या हो गया 0 से 0 कट गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़े से आप चाहते हैं कि आपको डेली का क्वेश्चन मिले ये ग्रुप डी का, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू, और ये इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।